वजीर इत्तलात का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर मानसून बारिशों से होने वाले नुकसानात का अजाला करेगी और मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर इत्तलात बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि कुदरती आफ़ात अल्लाह ताला की आजमाइश होती हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम सब्र व तहम्मुल से काम लें। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुश्किल हालात में मुतासरीन के शाना बशाना है और मुतल्लिका इदारे मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए मसरूफ़ कार हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हदायत पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। कुदरती आफात से मुकाबला करना इंसानों के बस में नहीं होता। सारी जिंदगी की कमाई आनन फानन मलिया मेट हो जाए तो इंसान मायूसी की हद तक परेशान हो जाता है। तूफ़ानी बारिश के सैलाबी रेला ने चेला बांडी में ला ऑफिसर तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद रफ़ीउल्लाह कुरैशी एडवोकेट के मकान को शदीद नुकसान पहुँचाया। रात के 2:30 बजे शाहराह नीलम पर जमा होने वाले बारिश के पानी ने जब सड़क किनारे आर्जी रुकावटों को तोड़ा तो वो खौफनाक सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गया। पानी इस कदर तेज़ था कि उसकी जद में आने वाली कोई भी चीज़ सलामत न रही। सैलाबी पानी के तेज़ बहाव के बायस मलबा, मट्टी, बजरी और पत्थरों से रफ़ीउल्लाह कुरैशी के घर में मौजूद तमाम घरेलू सामान तहस नहस हो गया। पानी के कटाव से मकान में दरारें पड़ गईं और मकीनों ने बमुश्किल अपनी जानें बचाईं। रफ़ीउल्लाह कुरैशी का कहना था कि उन्होंने रात खुले आसमान तले गुजारी है और एक रोज़ गुजरने के बावजूद किसी भी मुतल्लिका इदारे ने उन्हें मदद फराहम नहीं की। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उनके नुकसान का अजाला किया जाए। लेकिन इतनी बदकिस्मती और बहसी है कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई शख्स भी इस वक्त तक मासवाए थाना सदर, ये सदर अपना थाना, इसके एक तफ्तीशी अफीसर हैं तो नाम उनका जहन से उतर गया, जमशेद साहब हैं, वो आए, उन्होंने देखा ये सूरत हाल को और फिर चेयरमैन MDA मलिक याद साहब आए और उसके अलावा इंतज़ामिया का कोई शख्स भी सिंगल यहाँ नहीं आया, बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों को भी इतला हो चुकी थी और DC को भी इतला कर दी थी और मुख्तलिफ़ फोरम से सब लोगों ने कन्वे किया था, खुसूसन मेरे इस हवाले से कि मेरा मकान तबाह हो गया और तमाम चीज़ें ज़ाया हो गई हैं। लेकिन बदकिस्मती से किसी एक सिंगल इंतज़ामिया की तरफ से कोई शख्स यहाँ नहीं आया, तो इंतहाई अफसोस की बात है। और फिर एक इंतहाई मैं ये मैसेज दूँगा हाईवे वालों को कि उस वक़्त 2011 मार्च में हम मलिक इसरार साहब के पास गए, वो चीफ़ इंजीनियर शाहरात थे, तो चेले के उस वक़्त के साथ मैं भी शामिल था कि ये जो पॉइंट उन्होंने नीचे रखा हुआ है, यहाँ से तमाम कलवटें बंद कर दी हैं, MP चेक पोस्ट से ये हनफिया मस्जिद तक की और ये पेट्रोल पंप से इधर शहर की तरफ से और यहाँ तक की जितनी कलवटें वो बंद करके ये पॉइंट सिर्फ रख दिया यहाँ पे मस्जिद के पीछे। पहले तो ये उस्मान शाह साहब की ज़मीन में ये पानी जाता रहा, लेकिन अब उन्होंने वहाँ मलबा वगैरह फेंक के अपना साइड ऊंची कर दी है। अब जितने भी फ्लो है पानी का वो तमाम इस तरफ आ जाता है और आज रात को तो ये तो मौजे के तौर पे हम बच गए हैं, वरना यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। और अगर चंद सेकंड वो पानी का बहाव हम दूसरी साइड पे अगर वो नहीं जाता तो ये हम मकान हमारा भी स्लाइड हो जाता और हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शेख अजहर की हदायत पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारान ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद चांद रात से ही मलबा निकासी और सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दिया था। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने CMH रोड, अपर अड्डा, मेन बाज़ार, मदीना मार्केट, ख्वाजा बाज़ार के अलावा मोहल्ला शाह सुल्तान, गुलशन कॉलोनी और तारिकाबाद में अपनी टीमें भेजकर मलबा निकासी और सफाई के अमल में मुतासरीन की मदद की। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा शेख अज़हर ने आज खुद रेस्क्यू कार्रवाइयों की निगरानी और मुतासरा मकामात के दौरे करके मुतासरीन की दादरसी की। शेख अज़हर का कहना था कि हंगामी हालात से निमटने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई वसाइल तो नहीं है, ताहम इसके बावजूद वो अपनी बसात के मुताबिक मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जिस वक्त आती हैं बेसिक काम ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों का है कि उनका काम है ये प्लान देना, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी फ़ंड भी आते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं होते, लेकिन बावजूद उसके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार आज 4 रोज़ से मुसलसल उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की हुई थी, क्योंकि ईद की आमद थी, बड़ा दिन था, चाहे वो कब्रिस्तानों के हवाले से हो, इसी तरह बारिश से जो कुदरती आफात से ये तबाही इतनी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार गा बगा कोशां लगे हुए हैं अपने शहरियों को जिस हद तक वो सहूलत देने में वो अपना काम इस तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं।
हाई वोल्टेज बिजली से घरेलू इस्तेमाल की कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया नाकारा हो गई। फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर सेट और पंखे जल गए। ईद के दूसरे रोज़ मोहल्ला शाहनाड़ा और दीगर मकामात पर बिजली के कम ज़्यादा वोल्टेज की वजह से आम इस्तेमाल की कीमती अशिया ज़ाया हो गईं। शहरियों का कहना है कि बरक़ियात अहलकारों की अदम तवज्जुही और गफलत से इन्हें हज़ारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महकमा बरक़ियात की गफलत का सख्ती से नोटिस लिया जाए और इनके नुकसान का अजाला किया जाए। इतना नुकसान हुआ है, टीवी वगैरह, वो फ्रिज, फैन सब जल चुके हैं, सब इनके ज़िम्मेदार बरक़ियात हैं। रात से लाइट ख़राब हुई है और ये जो महकमा बरक़ियात वाले हैं और इनकी वजह से जो है हमारा जो है 3-4 पंखे थे वो जल चुके हैं और सुबह से लाइट के बगैर बैठे हुए हैं। रात को बिजली आई, हमारा इतना नुकसान हुआ है। टीवी, फ्रिज, हमारे 3 पंखे और फ्रिज भी, ये 3-4 चीज़ें हमारी जल गई हैं। और टीवी जल गई, फ्रिज जल गई। तो ये क्योंकि इनसे पहले भी इनको बताया हुआ था हमने, ये बिजली वालों को, ये ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पुराना लगाया हुआ है या नया लगाएं, ये 1 साल से पूरा महल्ला बता रहा था। तो मगर इन्होंने बात नहीं सुनी। आजकल करेंगे तो इस वजह से जो है ये हमारा क्या सब महल्ला जितना भी है सब महल्ला शनाड़ा है, इसका सारा सामान जो है, किसी की फ्रिज, किसी की टीवी, ये सब चीज़ें जो है और इलेक्ट्रॉनिक का सामान सब जो है जल गया। महल्ले में जो वोल्टेज है बिजली की वो बहुत ज़्यादा हुई और इसमें ये कि यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है उस पर देखा गया है 370 वोल्ट बिजली, यानी कि 220 के बजाय 370 हुई। और यहाँ पर लोगों के घरों में टीवियाँ, फ्रिजें, ओवन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीज़ें, कंप्यूटर, तो सब जल गए। और बल्कि धमाका वो बाज़ घरों में तो वायरिंग पूरी जल गई हैं और आतिशबाजी के वाक़यात हुए हैं, तक वो लोगों ने पानी डाल के वो किए, लोगों के पंखे वगैरह सब कुछ जल गए और बल्ब जो है वो फट गए। महकमा बरक़ियात का मैं बताऊंगा आपको, महकमा बरक़ियात को मुसलसल हम 1 माह से कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका जो मोहल्ला शाहनाड़ा में जो ट्रांसफार्मर नस्ब है ये लीक कर रहा है और ये ट्रांसफार्मर उन्होंने रिपेयर करके लगाया था। उसकी कॉइल का कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि बिजली कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। ये प्रॉब्लम मुसलसल 1 माह से जारी है। माह रमज़ान में लोगों ने बहुत वज़ीयत से इसी तरह काटे हैं और रमज़ान मुबारक में भी लोगों का यही प्रॉब्लम हल हुआ है। और सतम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अफसरान बाला को शिकायत की जाती हैं और अफसरान बाला जो है वो उनको जब कहते हैं कि आप जाएं बिजली ठीक करें, वो यहाँ पर आके ओके की रिपोर्ट देते हैं। सुबह हमारे 4 फ़ैन और टीवी, फ्रिज वगैरह जल गए। महकमा बरक़ियात वालों को टच से मस भी नहीं। हम उनके ऑफ़िस गए, उनका ऑफ़िस बिल्कुल खुला पड़ा हुआ था, वो उधर थे ही नहीं ऑफ़िस में। बाद में बंदे आए, उन्होंने जंपर डाल के दूसरे, हमने इतनी कंप्लेनें भी उनको की हैं कि ट्रांसफार्मर में मसला है, उन्होंने ठीक किया ही नहीं। तो महकमा बरक़ियात को हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारा लाखों का नुकसान हुआ वो हमारा नुकसान पूरा करे। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, पिछले 2 साल से 2 फेज़ पे चल रहा है और इतना लोड है, आप बल्कि इसकी वीडियो भी बना लें। जगह जगह जंक्शन बने हुए हैं और कोई भी मिसहैप हो सकता है, किसी वक्त भी किसी जानी या माली नुकसान का हो सकता है। तो दूसरा ये है कि मैक्सिमम जो है ना, लोगों के घरों के पंखे जले हैं, टीवी शॉर्ट हो गए हैं, फ्रिजों को फॉल्ट हुआ है। तो खुदारा को या तो इसका सिस्टम ऐसा करें कि आसानी से जो है ना कम लोड हो और ज़्यादा लोग कंज्यूम करें उसको। में रहते हैं और रात को हमारे पंखे वगैरह सब जल गए हैं, तो इसलिए खुदारा हमारे लिए कुछ बेहतर इंतज़ाम करें। उसके बाद जब हम कंप्लेन ऑफिस गए तो वो सब कुछ खुला छोड़ के पूरा ऑफिस खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। और हमारी कंप्लेन, हम किसको कंप्लेन करें, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। हम जो हुकूमती नुमाइंदे उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें आप ये बताइए कि हमारा क्या कसूर है कि हमें क्यों नुकसान दिया जा रहा है। और ना कंप्लेन ऑफिस में कोई बंदा है, ना कोई मुतलका या जनाब बंदा है जिसको हम ये बता सकें कि इस तरह हमारी चीज़ें वगैरह जल गई हुई हैं। तो पूरा ऑफिस खुला छोड़ के तारें वहाँ पे पड़ी हुई, सब कुछ पड़ा और वहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।